लोगों को जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं, वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके हैं। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो अब कोई मेरे पापा से पूछता है कि गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या है, तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है, और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया। ऐसे बोल रहे जैसे जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, कबाबी निकल ये गया। सुन के मैं टूट जाता हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के सामने जाके गाना गाने लगता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हाय हाय हूँ मैं माँ। हाय हाय। तो माँ कहती है हाँ। माँ कहती है हाँ। और देखो ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश है, इसके पीछे रीजन बचपन से ही मैं पढ़ाई में कमजोर था। अर्चना जी मेरी मैथ बहुत कमजोर थी। हाँ। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई थी। गणित पड़ गई। मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता। लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। अच्छा अच्छा। कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में उसे कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना। वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता है। जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर वर ना जाए यार ये। देखिए शेखर जी, अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था लोग मुझे निकालने वाले। पहले ही छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं। पर मैं चीज आप लोग को बता दूं, अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने हो। जरूरी नहीं। अच्छा। हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे। मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तब ने मेरे पास जॉब नहीं, पर मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। और देखिए जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं था, ये बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया है बेड, अब मैं पड़ा रहता हूँ। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है, ये मैं देख रहा हूँ। और मैं बाहर जाके लोगों से बता रहा हूँ कि दोस्त से सिर्फ कहावत नहीं, मैंने देखा है पूरा प्रोसेस। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये थायराइड की सिम्टम, जाके टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। थायराइड नहीं निकला। आप लोगों को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया। शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं उठ के चौंक जाता हूँ, अरे शाम हो गई, फिर सोना पड़ जाएगा। और मैं सो जाता हूँ। बहुत सही। बट देखिए घर पे पड़े रहने का एक नुकसान है, मैं मोटा हो रहा हूँ। उसके 2 रीजन, एक तो मैं पड़ा हुआ हूँ, दूसरा रीजन है मैं खाता बहुत हूँ। अच्छा। मुझे खाते खाते भूख लग जाती। अच्छा। भूख लग जाती है। और ऐसे ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मैंने 2 बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार 2-2 दिन में छोड़ दिया। अच्छा। ये ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे। 4 दिन मोमोज नहीं खाऊं, हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे। और देखिए शेखर जी, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो जो वहां का ट्रेनर होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें गालियां देता है कि तुमसे हो गई नहीं, तुम्हारे बस के नहीं पुशअप्स करना, क्या करने आ गए हो। तो लोग एफर्ट मारते, मैं बस मान जाता हूं। हाँ, आई एम लाइक इसने 4 साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा यार ये। मैं मंदिर चला गया और भगवान के सामने जोर जोर चिल्लाने लगा
कि तू कैसा भगवान है, तू आदमी को बिना दौड़ाए 10 किलो कम नहीं कर सकता। शेखर जी पुजारी मुझे टिप दे रहा है, हाँ। बोला भाई तू एक काम कर, तू स्विमिंग कर, स्विमिंग करने से वेट कम होता है। और ये बात सही है, आप स्विमिंग करो वेट कम होता है, बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ। मैं पानी में जाता हूँ और कच्चे में हवा भर लेता हूँ। क्या इमेज है, क्या इमेज दी। और बाजू वाले को बोलो ब्रो देख कछुआ, देख देख गायब हो गया, देख अभी फिर आएगा। तो अपना चल रहा है। चल रहा है। कॉलेज मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, वहां पे मैं लूजर ही था। जैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हाँ हाँ, लोगों में खुसर फुसर होने लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था मैं उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दूसरे बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? मैंने बोला हाँ हाँ। बोली ठीक है, दिसंबर में है मेरी शादी। देख मेरा दिल टूट गया। पर उसी टाइम कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, मुझे वो पसंद थी, जूनियर थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के सब पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं लंच पे जाऊं। उसने कई बार मुझे समझाया, पीटा भी, पर मैं जिद्दी आदमी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती। उसके बेटे का नाम शुभम है। नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स। हाँ मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। मैम अब अगर मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड के साथ है, मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी। कस्टमर के से मेरे पास फोन आया, हेलो मैं सुमन बोली आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो, पहले बताओ तुमने खाना खाया? मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ। मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ मैम कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं। हाय हाय। तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ और अपने हिसाब से नहाता हूँ। पर उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। That's my time. Thank you so much. You guys are lovely audience. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. बहुत अच्छे रहे। वैसे तो हमेशा जो तमाम पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी तीव्रता के लिए उनको मार्क्स दिए जाते हैं। आज आपको मार्क्स आपके आलस्य के लिए दिया जाए। ओहो, मुझे तो हैरत हो रही है कि आपने स्टैंड अप कैसे चुना? आपको तो बैठ के करना चाहिए। आप फिजिकली हो ना हो, आलसी हो, लेकिन मेंटली बहुत एजाइल है। क्या बात। Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. और रवि, without making any much effort, you have on this stage given us some gems which are wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. जिम के बारे में हमदर्द हैं हम लोग। हाँ, अच्छा। पत्नी जी कहती हैं कि व्हाई डोंट यू जॉइन सम जिम और एरोबिक क्लासेस। और यहाँ अपना तो ये हाल है कि व्हेनेवर आई फील लाइक एक्सरसाइज आई लाई डाउन टिल द फीलिंग पासेस। ये आप जो हैं तो कॉमेडियन, लेकिन आपका ये अंदाज रॉकस्टार, बाल वाल जो एकदम रॉकस्टार की तरह, तो कोई कंफ्यूजन है या चक्कर क्या है? देखिए अर्चना जी, मैं अटेंशन का भूखा हूँ। हाय हाय। तो मैंने बाल इसीलिए बढ़ाए हैं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कैसे। हाँ। मैं हर दोपहर में नहाने के बाद तौलिया लपेट के छत पे जाके बाल सुखाता हूँ। और मैं कुछ दिनों से
मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि बाजू वाली छत पे 3-4 लौंडे घूरते रहते। धीरे धीरे मैं रोज जाके बाल सुखा रहा हूँ और वहां लड़के बढ़ते जा रहे हैं। मैंने उनके मकान मालिक से साठ-गांठ कर ली। अच्छा। वहां लड़के बढ़ रहे हैं, यहाँ मेरी कमीशन बढ़ रही है। बस मैं वेट कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा मकान मालिक से झगड़ा हुआ उसी दिन मैं पलट जाऊंगा। क्यों बेटे? बहुत कर दी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुप्ता जी, आपने मजा लगा दिया। Thank you मतलब so much. समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। So let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Well done, well done. Thank you, thank Thank you so can much. take your seat.